चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट लेक्चर है फिजिकल क्लास के पहले का। अब डायरेक्ट फिजिकल क्लासेस से स्टार्ट होंगी। जितने बच्चे बाहर रहते हैं वो भी अपनी आने की तैयारी कर रहे हैं। आना ही होगा बेटा, आप अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे आप? जिंदगी भर वायरस रहेगा, जिंदगी भर थोड़ा ना घर से पढ़ोगे। 12th की पूरी बैचेस चालू हो गई हैं, सब बच्चे बाहर से आना चालू कर दिए। तो एक तारीख से रेडी रहिए आने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जनरल मेजर्स हैं जो नॉर्मली कोई भी सरकार उठाती है ना, बेरोजगारी को कम करने के लिए। ठीक है, सॉरी। सबसे पहला है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिए। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों डेवलप करने की बात कर रहे हैं लोग, मालूम? एक सेकेंड। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर है। लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप डेवलप करेंगे तो देश में बेरोजगारी कम होगी। प्रोविजंस फॉर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। प्रोविजंस मतलब आपको कुछ जुगाड़ करके रखने होंगे कि अगर जिन लोगों का फार्मिंग ना चले वो फार्मिंग से रिलेटेड कुछ और काम करें। इससे क्या होता है, अब किसी ने खेती कर ली, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग। अब हर किसी के पास तो खेत नहीं होगा, तो आप उसको बोलेंगे भाई जो खेती का सामान है, मतलब खेती में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी पैकेजिंग का काम तुम कर लो, उसकी लेबलिंग का काम तुम कर लो, समझ में आ रहा है? उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम तुम कर लो। तो ऐसे करके आप दूसरे ऑक्यूपेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आईटी ऑक्यूपेशंस, हमारे यहाँ पर आईटी से रिलेटेड काम बहुत डेवलप हो चुके हैं। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करिए। रोड बनाएंगे, नौकरी पैदा होगी। बिजली घर पैदा करेंगे, नौकरी पैदा होगी। होगी कि नहीं होगी? कम्युनिकेशन सेंटर, आईटी सेंटर्स बनाओगे तो उसके लिए लोग लगेंगे, तो नौकरी पैदा होगी। ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिफॉर्म्स लाने ही होंगे। तो हम लोग कहने से भी एक नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाए रेदर देन थियोरेटिकल एजुकेशन। जितना आप अपने कल्चरल हेरिटेज को संभालेंगे, है ना, जैसे आपके जंगल, आपके महल, है ना, तो उतना वहां पर टूरिज्म क्रिएट होगा। और जितना टूरिज्म क्रिएट होगा डेफिनेटली उतनी नौकरियां पैदा होंगी वहां। टूरिज्म से कौन कौन सी नौकरियों पे फर्क पड़ता है बोलो सर? वैसे तो लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, फिर क्योंकि हम वहां जाएंगे तो वहां रुकेंगे, खाना खाएंगे, जहां पर भी। जैसे शिरडी का एग्जाम्पल ले लो, गाइड का एग्जाम्पल आ जाता है एक, बराबर है ना? टूरिज्म बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, लोकल गाइड्स, फूड, टूरिज्म से बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। इसलिए बोलते हैं टूरिज्म होना। अब आप पूरे लॉकडाउन में देखिए, लोगों ने सिर्फ टूरिज्म ही किया जितना जिंदगी भर में नहीं किया। तो जंगल के लोग तो बहुत खुश थे, लोग जंगल ही जंगल गए, घूमने के लिए गए। कोशिश करिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप ज्यादा यूज करें, मतलब जो भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। ये जनरल मेजर्स हैं। आईटी सेक्टर्स और कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, इनको बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको स्किलफुल लेबर लगेंगे। इससे आपका टाइम भी बचता है और काम भी क्वालिटेटिव होता है। प्रोविजंस और वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल। देखो क्या होता है, एक होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक होता है कि आपकी पढ़ाई खत्म होती है, जैसे 12वीं खत्म हुई, 10वीं खत्म हुई, तो कुछ स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से। जैसे आईटीआई, है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किलफुल प्रोग्राम चला रही है सरकार, कंप्यूटर कोर्सेस, जिसमें बच्चों को वोकेशनली टेम्परेरी सिखाया जाता है कि कैसे काम किया जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं उसको। गांव में इंडस्ट्रीज लगवाओ आप। अब देखिए गांव में इंडस्ट्री तब लगेगी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो पहले वो पैदा करना पड़ेगा ना। एंड मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आप तभी करोगे जब आपको सही प्राइस मिलेगा उस चीज का, जब आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसेशंस मिलेगा कि आप पे दबाव ना डाला जाए पैसा वापस करने के लिए। तभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा होता है। सही दाम, सही इंटरेस्ट पे लोन, सही कंसेशंस, बराबर है ना? ये जनरल मेजर्स है जो कोई भी देश उठाएगा ही उठाएगा। हम अपने देश की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हमारा तो यही फोकस होना चाहिए। आप कुछ स्पेसिफिक मेजर्स है जो सरकार ने उठाए, मतलब कुछ पॉलिसीज बनाई सरकार ने
वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है ईजीएस, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये इंट्रोड्यूस की गई थी बेटा 28 मार्च 1972। इसका मेन मोटिव क्या था वो आप यहां लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना, गारंटी स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती थी, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक वादा करती थी कि हर घर से एक बंदे को तो काम देंगे हम, कम से कम एक बंदे को एटलीस्ट। तो सक्सेस रहा और दूसरी स्टेट्स में भी इसको फिर डेवलप किया गया। देखिए कितनी पुरानी पॉलिसी है, देखिए आप, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1999 अप्रैल। शहरों को गांव से जोड़ना, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ना आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो डेफिनेटली गांव के लोगों को ही काम मिलेगा। एलाइड मतलब कनेक्टेड स्कीम्स, गांव को शहर से जोड़ना, गांव को गांव से जोड़ना, है ना। अल्टीमेटली इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करोगे। क्या होता है जब दो शहर या गांव जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने पर जो चीजें क्रिएट होती हैं, रेस्टोरेंट, फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं उसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये तो ग्राम थी, ये शहरी है ना। इसमें 1997 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन मोटिव था अर्बन एम्प्लॉयमेंट, शहरों में लोगों को नौकरी मिले, है ना, और एटलीस्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ तो मिले, भले कम मिले उम्मीद से, बट कुछ तो मिले। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बढ़ावा दें कि वो खुद अपना काम करे, खुद अपनी नौकरी करे, औरतें बाहर निकले काम करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग चलाई जाए सरकार की तरफ से, और एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के शहरों में आपको इतना वेज तो कम से कम मिलेगा। तो इसमें सरकार ने ऐसा था कि ये जो पैसा देंगे आप, ये फुकट का पैसा ही जा रहा है ना, मतलब फुकट मतलब सरकार को जेब से खर्चा करना पड़ेगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट इतना। आप मुझे सिर्फ ये बताना कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि ये स्कीम ने अभी तक कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए, दोनों ने, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। ये आपका होमवर्क है, स्वर्ण ग्राम वाली भी और शहरी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये तो मतलब अभी वापस से नाम बदल के उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों के अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए, 1000 रुपए डाल दिए, इस तरीके से चीजें। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़े बड़े हैं कि 1 मिलियन लोगों को एजुकेट करना है, डैश डैश। वही पढ़ाने, मतलब आप पढ़ाइए, वो काम खुद कर लेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि तो कम से कम आप अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। हमारे यहाँ पर वो बहुत कमी है। TRYSEM, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नाम से लग रहा होगा आपको, ट्रेन किया जा रहा है आपको काम के लिए, है ना। खेती करना सिखाया जा रहा है, थैली बुनना सिखाया जा रहा है, गाड़ी चलाना सिखाया जा रहा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, है ना। 2 लाख गांव के लोगों को, यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्रिएट करना, ये खुद वो अपना काम, मैकेनिक वर्क सिखाया जा रहा है, मशीनरी वर्क सिखाया जा रहा है। तो आपको ऐसी 3 स्कीमें निकालनी है, 3 स्कीम्स जिसमें सरकार गांव के लोगों को कुछ ना कुछ तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखा रही है। 3 स्कीम्स ऐसी, ये सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है जवाहर रोजगार योजना। इसका था न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, पुरानी वाली में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लोग खुश नहीं थे उससे। इसका मेन फोकस था, देखो क्या लिखा उसमें, जो 120 हमारे यहाँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बिहार यूपी में लाके, बट हो नहीं पाया हो, है ना, बिहार यूपी में लाके, बट हो नहीं पाया हो। और ये स्कीम कब से इम्प्लीमेंट हुई? नहीं, ये स्कीम को 1999 में नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नाम चेंज बहुत होते हैं। अब आप पता करना, शायद इसका नाम और चेंज हो गया होगा, प्रधानमंत्री ग्राम योजना या समथिंग हो जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी मनरेगा, ये तो बहुत फेमस स्कीम है, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको 100 डेज रोजगार गारंटी के गड्ढे खोदने का काम था एक गांव देहात में, रूरल डेवलपमेंट के लिए गड्ढे खोदे, तो 100 दिन की कम से कम आपको रोजगार तो मिलती थी। ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत सक्सेसफुल रहा है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क था, आपको सिर्फ गड्ढे खोदने थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 1 मेंबर को कम से कम मिलता था ये काम। इसमें जरा निकालना हिसाब, कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है मनरेगा में। मेरे ख्याल से तो करोड़ों लोगों को मिल चुका है रोजगार। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसका भी नाम चेंज हो गया, पहले कुछ और नाम था।
प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MRD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 2014 में आई है। क्या बोलती है? पॉवर्टी रिड्यूस करना है। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है विदाउट वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, बिना रिसोर्सेस को वेस्ट किए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। द फोकस ऑफ दिस, या विदाउट वेस्टिंग द लेबर रिसोर्सेस, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग पढ़नी होगी कि रोजगार पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या होता है, हमारे यहाँ योजनाएं बन जाती हैं, बट हमें पता तो रहना चाहिए ना कि उनका कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो स्कीम इन्होंने लाया है, इसमें कितने रोजगार क्रिएट हुए एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी बड़ी गंदी है। याद है वो पढ़े थे, हफ्ते में 4 घंटे काम किए तो इतना, दिन में 2 घंटे काम किए तो इतना, महीने में इतना काम किए तो इतना। तो ये पता करो कि किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। NPCDLE 2015 में आई है, एक्चुअली नोटिफाइड हो चुकी थी 2009 में, बट 2015 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। इनोवेटिव काम के लिए पैसा प्रोवाइड करना, देखो इनोवेटिव वर्क के लिए फंड प्रोवाइड करना, सरकार कम इंटरेस्ट पे लोन देना, मुद्रा लोन इंट्रोड्यूस किया था सरकार ने। आप गोल्ड रख के भी, गोल्ड लोन भी इंट्रोड्यूस किया था कि गोल्ड है तो गिरवी रखो और उस पर लोन लेके आप अपने इनोवेटिव काम को स्टार्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब तो इनोवेशन ही हो गया ना, स्टार्टअप्स भी बोल सकते हैं आप। आज तो एक करियर हो चुका है, ये आज एक करियर हो चुका है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 एंड स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू द टैलेंटेड यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। तो आप मुझे बताएंगे कि पिछले 5 साल में कितने स्टार्टअप इंडिया में चालू हुए, कितने क्लोज हुए, जो कि बहुत क्लोज है, और कितने सक्सेसफुली चल रहे हैं। यह आपका होमवर्क है। स्टार्टअप्स का मतलब यही होता है कि जो आइडिया है तो एक बार स्टार्ट तो कर लो, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसमें लिखा है कि न्यू इंडिया और ह्यूमैनिटी के लिए, बोलने के लिए अच्छा लगता है, लोग अपने लिए पहले करेंगे। वैसे बहुत और कुछ एनजीओज भी आप बताएंगे मुझे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे स्टार्टअप चालू हुई है सोशल वेलफेयर के लिए। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, देखो वही है ना, विकास योजना के स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, जो अच्छा काम करेगा उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देना। तो सरकार ने इतना पैसा तो अनाउंस की 2020 में, बट ये क्या अभी तक ये पैसा लोगों तक पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स हमें पता करने होंगे। स्किल हो गया ना इसका मतलब, तो सिंपल। अब आपको कुछ होमवर्क दिए वो पता करने, थोड़ी मेहनत से पता करना। ये तो एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है हमारे देश में पिछले 10 साल में। आप बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हुए, स्पेशली IT सेक्टर। ठीक है, मैंने जो जो होमवर्क दिया उसको याद से आप करेंगे, ये आपका चैप्टर खत्म। आप रेडी रहिए आप लोग, इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे, अपने घरों में बात करें फटाफट, ठीक है। इफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ चुके थे। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, आपका ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप उसको काम नहीं दे रहे हैं, है ना। अब आपके पास पैसा है नहीं, आप वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर व्हाट इज वेलफेयर स्कीम्स? जो बेरोजगार लोग हैं उनको घर में पैसा पहुंचाना बैंकिंग के थ्रू, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम बोलते हैं उसको, कि बेरोजगार लोगों को महीने के 1000 रुपए 1500 रुपए। ये बेरोजगारी आएगी तो इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी अमीर और गरीब के बीच में। इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा होगा। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है? फिर ऐसे काम ज्यादा होंगे जो देश में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, जुआ, इलीगल एक्टिविटीज, है ना। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर, साला फार्मर बेचारा आके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है, फार्मिंग बर्बाद होगी। हाई डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा, मतलब घर में अगर 5 लोग हैं तो कमाने वाला एक, उस पर डिपेंड कितने? 4 लोग। और सोशल इफेक्ट क्या होते हैं? नौकरी नहीं मिलती ना तो सोशल टेंशन होते हैं, अनरेस्ट होता है, फिर दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, नफरत पैदा होती है। मुंबई वालों को कोई काम नहीं है तो वो बोलेंगे साला बाहर के लोग आ रहे तो हम कैसे काम ढूंढे। इंसान की डिग्निटी खत्म होती है, नौकरी नहीं होती तो रिस्पेक्ट खत्म होता है, फिर वो गलत कदम उठाता है, एंड हेल्पलेसनेस। सुनना है मैंने क्या बोला आपको? तो ये हो गया आपका फिनिश चैप्टर। कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क बताए हैं वो प्लीज कंप्लीट करिए और चैप्टर खत्म करिए। और जितने लोग बाहर हैं वो तैयारी रखें अपने आने की, और आए। कब तक के घर में बैठेंगे आप? जिंदगी भर तो नहीं बैठ सकते ना, जिंदगी भर वायरस रहेगा तो। ठीक है, आए जरा सा और आना चालू करें। क्लास इज वेरी सेफ, है ना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।